हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 29 जून से लेकर 6 जुलाई। वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डिजायर के घर में आपके लगन के स्वामी बैठे हैं और डिजायर का मालिक जो है, जो चंद्रमा बनते हैं, वो केतु मंगल के साथ युति बना रहा है। यानी कि घंटांतर जोन को क्रॉस करके केतु मंगल के साथ युति बनाना, 12th हाउस में बनाना, यानी कि किसी तरह की लॉस, किसी तरह का फियर, किसी तरह का बिहाइंड द सीन वाली सिचुएशन का रिवील होना, यानी कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उस चीज का सामने आना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ जाना, किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना, किसी इमोशन से बाहर निकलना, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। तो ये चेंज का समय है। आप सब लोगों के लिए कैसे कैसे चेंज करेगा डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है, जहां पर आप हाइपर इमोशनल हो सकते हैं या हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। दोनों ही चीजें खराब है, यानी कि ज्यादा सुखद स्थिति में कोई डिसीजन लेना या बहुत एग्रेशन में कोई डिसीजन लेना खतरे की घंटी बजाता है। वैसी स्थिति आप लोगों के लिए बज रही है, यानी कि एक तरफ इमोशंस है, एक तरफ दिमाग है, एक तरफ रियलिटी है और एक तरफ इल्यूजन है। किधर की तरफ जाओगे समझ नहीं आएगा। यहां पर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लिए बहुत ही शानदार काम कर सकती है, और वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो काउंसलर नहीं, कोई हीलर नहीं, आपके ही आसपास कोई ऐसा इंसान या आपका ही अपना कॉमन सेंस आपको बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकता है। अब आपको देखना है कि लगन का स्वामी आपका बुध है, वर्गो साइन आपका है, तो आप अपने आप में बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप चीजें संभाल सकते हैं, स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, आप चीजों को पॉजिटिवली अलाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसका रीजन ये ही है, भाग्य का मालिक भाग्य की राशि में आ गया है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, आपके शुक्र पर, यानी कि इनसिक्योरिटी है, किसी चीज की स्टेबिलिटी है, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल आएगा। किसी रिलेशनशिप की बात करता हूं तो कमिटमेंट को लेकर, मैरिड लाइफ को लेके चलता हूं तो फाइनेंसिस को लेके या आपस में लॉयल्टी को लेकर, कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कहीं ना कहीं कोई ड्रास्टिक इमोशंस निकल सकते हैं, किसी के साथ कोई एग्रेशन बढ़ सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी के ऊपर कोई शक हो सकता है, इससे रुचि हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बन नहीं रही थी, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप वो डिजर्विंग सिचुएशन में नहीं थे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब वो जस्टिफाई कर पाओगे, कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? शनि का थर्ड एस्पेक्ट भाग्य के ऊपर, शुक्र के ऊपर क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहिए, रिपीटेशन के साथ मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, रीथिंक, रीलर्न, रीडू, ये आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण रेमेडी है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा तरीके से आप अपने आप को अलाइन करेंगे, जितना आप फोकस के साथ काम करेंगे, जितना आप हार्डवर्क डालेंगे, उतना ज्यादा बेस्ट आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि समय आपके साथ है, कंफर्ट आपके साथ है, लग्जरी आपके साथ है, आप जिस चीज को चाहो वो अचीव कर सकते हो। भाग्य का मालिक भाग्य में, 7th हाउस का मालिक 10th में, 10th हाउस का मालिक 11th में। अल्टीमेट रेमेडीज, अल्टीमेट एनर्जीज बनी हुई है आपके लिए, लेकिन इस पे काम करना पड़ता है। जब बहुत स्थिति अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करता है। इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है, यही जानना आपके लिए रामबाण है। अगर आपने इस स्थिति को समझ लिया तो आप निकल जाएंगे, आप किसी भी स्थिति से निकल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में, यानी कि आपका जो रिश्ता है वो पूर्व पुण्य से जुड़ा है। आप किसी इंसान के साथ अभी कनेक्ट है तो वो पूर्व पुण्य है, यानी कि क्या कर्म आपने किए हैं वो मैरिड लाइफ में चेंज होगा नहीं होगा, या फिर वो एक ब्रेकअप की तरफ जाएगा, ये 1 महीने में आपको पता चल जाएगा। यानी कि आने वाले 20 से 25 दिन आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, रियलिटी चेक से भरे हैं। कुछ रिश्तों में कहीं ना कहीं अभी इनिशियल डेज में, यानी कि 29 जून से लेकर 6 जुलाई में क्लैरिटी आ जाएगी। कोई शॉकिंग रिवील होना, कुछ शॉकिंग रियलिटी सामने आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों का रिश्ते की बात घर तक पहुंचना, अपने रिश्ते को एक शेप देना, यानी कि अब मैरिज में बदल देना, ऐसी स्थिति भी कहीं ना कहीं बन पा रही है। यानी कि जो रियल है वो सस्टेन करेगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब आप आ चुके हो। अब आपको लगता होगा कि कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम छोड़ नहीं सकते, हम निकल नहीं सकते, हमें आदत पड़ चुकी है, हम बदलाव नहीं चाहते, लेकिन
आप अपने लिए वो नहीं सोच पा रहे हो जो प्रकृति आपके लिए सोच रही है। जो रियल नहीं है वो दूर जाएगा ही। पेन आपको होना है, अगर आप इस चीज को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इस चीज में क्रिंज करते हैं, क्रेव करते हैं, भागते हैं, आप किसी को चेस करते हैं, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही, आपकी डिग्निटी ही क्वेश्चन मार्क में आती है, और उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों देखिए, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ गया। सेवंथ हाउस हमारी कुर्सी है, हमारा औहदा है, हमारा सेवंथ हाउस पब्लिक इमेज है। यहां पर सैटर्न है, सैटर्न डिसिप्लिन के कारक है, सैटर्न यहां मैच्योरिटी लेके आता है, सैटर्न यहां सेक्रीफाइस कराता है। जो रियल है वो तो रुकेगा, वो हर स्थिति में रुकेगा। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, जो आपका अपना है वो आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप लॉयल्टी से साथ खुद भी नहीं है, सामने वाला भी लॉयल नहीं है, तो स्थिति ब्रेक की तरफ जा रही है। और अगर आपको लगता है कि कोई स्थिति ब्रेक हो गई है तो वो आपका नहीं था। अगर आप अभी भी इमोशंस में किसी को चेस कर रहे हैं तो इट्स योर कॉल। और वैसे भी लगन का स्वामी अभी इमोशंस के घर में है और ये 2 महीने के लिए रहने वाला है। अगस्त तक आप किसी इमोशंस में हे वायर वे वायर चलता रहेगा। आपका ये झूला है, कभी दिल की सुनोगे, कभी दिमाग की, कभी इमोशंस में बह जाओगे, कभी किसी को मैसेज कर दोगे और कभी किसी के साथ इतना गुस्सा हो जाओगे कि आप किसी को ब्लॉक कर दोगे। तो ये स्थिति आपके साथ चलती रहेगी। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके लगन के स्वामी कैसा है, क्या कंबस्ट है या रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, आपके 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड की क्या स्थिति है, सब कुछ उसी से पता चलता है। ये तो मैं आपके लिए एनर्जीज रीड आउट कर रहा हूं और आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, ये चीज मैं 100% तो श्योर नहीं हूं, लेकिन 90% मैं श्योर हूं कि ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे होंगे। सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट शनि का कहीं ना कहीं लूपहोल्स को दिखाता है। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट आपको रिपीटेड मोड में लेके जाता है कि जब तक आप बेस्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आप कंप्लीटली सीख नहीं जाओगे, तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आप उस चीज को अपनी लाइफ में लेके नहीं अचीव नहीं कर पाओगे। तो किसी रिश्ते में कोई कमी है तो वहां पर जो अचीवमेंट नहीं आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे कुछ दिक्कत परेशानी आ रही, तो बात करके कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है तो बहुत बेहतर है। और बाकी कंपैटिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी क्या बता रही है। ये कर्म है जो पूर्व कर्म है आपके, आपने पास्ट में अपने एक्स को कैसे बिहेव किया है वही आपके सामने आ रहा है। यानी कि आपने पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, पास्ट में जो रिलेशन थे उसमें अपनी चीजों को कैसे हैंडल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जूस मिलने वाला है। जो जैसा बोगे वैसा ही मिलेगा, ऐसा फील हो रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा है, हैंडल कर लीजिए। आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप कर सकते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। कुछ ना कुछ रियलिटी चेक, कुछ ना कुछ हिडन चीज सामने आना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक जुपिटर बनता है, कंबस्ट होकर बैठा है आपके 10th हाउस में। वर्क प्लेस पे किसी के साथ इमोशंस ट्रिगर होना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस ड्राइनेस आ रहा है कहीं ना कहीं। वो रोमांस जो आया था बीच में वो फिर गायब हो रहा है। लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई ना कोई क्योस है, डर है, फियर है, खोने का डर है। या फिर बहुत लोगों की लाइफ में तो इस समय चल रहा होगा कि एक साथ तो है लेकिन एक साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं? अपनी जुपिटेरियन एनर्जी को बढ़ाना है, यानी कि जितना सात्विक अप्रोच रखोगे उतना अच्छा है। अल्कोहल से बचना आपकी, देखिए कोई कहेगा, यहाँ पर कोई भी बोल सकता है, आपके माइंड में आ सकता है, उसको क्लियर कर देते हैं, यह मेरा ड्यूटी है। कह सकते हैं अल्कोहल पीने से क्या होगा, कुछ भी क्या ही हो सकता है। शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को प्रे करने से, हाथ जोड़ने से क्या होगा, ये मानने से है। और अल्कोहल कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहां पर जितना तमस खाओगे, जितने तामसिक चीजें, फायरी चीजें खाओगे, हमारे अंदर उतना ही एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। नॉनवेज खाना, अल्कोहल पीना आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। घर में सर्वेंट आना, और अगर आपका शुक्र एग्जॉल्टेड है, सपोज कीजिए वीनस आपका यहीं बैठा है एग्जॉल्टेड हो गए और शनिदेव जा रहे हैं, तो घर में मेड की तरफ आपका नेगेटिव अप्रोच, गलत अप्रोच आपके लिए गलत हो सकता है, कर्ज का कारण बन सकता है। अपने नीचे कुछ के लोगों के साथ मिसबिहेव करना आपके मैरिड लाइफ के लिए गलत हो सकता है। तो ये एनर्जीज है, ये बस हमारी लाइफ में किसी तरह के ब्लेसिंग है, किसी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम कोई स्थिति में बहुत बेहतर है, कोई स्थिति में बहुत नीचे है। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए।
अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए गिविंग नेचर बना के रखिए, हेल्प करते रहिए। शुक्रदेव शनि के एस्पेक्ट में है, लूप होल सामने आएंगे। ये 15-20 दिन, एक हफ्ते की बात नहीं है, 15-20 दिन आपको लूप होल्स की तरफ लेके जाएगा। क्या कमी है, कहां पर दिक्कत परेशानी है, आपको उसकी तरफ आपका फोकस जाएगा। अपनी वेन्यूशन एनर्जीज को और अपनी जुपिटेरियन एनर्जीज को बढ़ाने से आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं सुकून बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है। कोई है भारी इंसान है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या तो कोई फैमिली मेंबर ही है उसकी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ज्यादा इमोशनल हो गए हो। ठीक है, हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से ज्यादा किसी सिबलिंग्स की तरफ, इन लॉज की तरफ ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, इमोशंस आपके ज्यादा आ रहे हैं। माँ बाप की सेवा करना सबसे सर्वोपरि है, वो तो सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा बैलेंस विल बी द की। अपनी मैरिड लाइफ में और अपनी पेरेंट्स की लाइफ के साथ या किसी के साथ भी मैं फैमिली में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। और वो इंसान अगर कोई भारी व्यक्ति है, क्योंकि 11th हाउस नेटवर्क सर्कल को भी दिखाता है, तो अगर आप किसी भारी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने अपनों को पराया को अपना समझ रहे हैं, अपने से ज्यादा बाहर वाले पे भरोसा कर रहे हैं, खुद पे भी भरोसा नहीं, अपने फ्रेंड्स अपनी मैरिड लाइफ पे भी भरोसा नहीं, बाहर वाले पे ज्यादा भरोसा है, तो ट्रबल है, ट्रबल है, तो ट्रबल है। तो आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंडे ट्यूसडे थोड़ा इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, अगर कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत होता है तो वहां पर बहुत ही कामनेस के साथ एक्शन रिएक्शन देना है, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक शनि 7th हाउस में। देखिए जॉब के मामले में तो स्थिति बहुत बेहतर है, कोई डिजायर पूरी होना, गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन की तैयारी थी, कोई नंबर आ गया कहीं पे, आपको कोई इस हफ्ते नहीं तो आने वाले 3 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई आपको कॉल लेटर आ सकता है, आपके इंटरव्यू क्लिक हो सकती है, आपकी कोई ना कोई मेल ऐसी आ सकती है जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगी, मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएगी। जिस चीज को बहुत टाइम से आप चेस कर रहे थे वो चीज आपको अचीवमेंट करती हुई नजर आ रही है, ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कोई ना कोई अच्छी औहदा आपको मिल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छा औहदा, अच्छी कुर्सी आपको मिल रही है। जितना आपने मेहनत किया है पिछले 2 सालों में, उसका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं मून की पोजीशन ट्रैक करता हूं तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में चले गए। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा अगर आपका 11th लॉर्ड पॉजिटिव सिचुएशन में है। अगर वो थोड़ा सा मेलिफिक है, यानी कि चंद्रमा आपका वीक है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का लॉस, जॉब का लॉस होना, इस तरह का चीजें विजिबल है। कहीं ना कहीं पूरा जॉब को छोड़ देना, स्विच कर लेना, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, इस तरह का माइंड में चीजें आ सकती हैं। मुक्ति की तरफ जाओगे, यानी कि जॉब करनी नहीं है, अब बहुत हो चुका है, या फिर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाए, यानी कि जो रिजल्ट आप किससे एक्सपेक्टेशन थी एसोसिएशन की, कंपनी की, वो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक मुझे दिखाई दे रही है। 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं, और सैटर्न जो 6th लॉर्ड है वो शुक्र के ऊपर डाल रहा है एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आप अंडरपेड हो। जितना आप मेहनत करते हो जॉब में, उतना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, उतनी सैलरी नहीं है आपकी, उसकी वजह से भी थोड़ा क्योस, इंटरनल क्योस और बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट होता हुआ भी वो भी नजर मुझे आ रहा है। सूर्य आपका 10th हाउस में बैठा है, सपोर्ट सीनियर्स ही करेंगे लेकिन उनके साथ डिस्प्यूट भी होगा, तो चीजों को बैलेंस करना है। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बात भी कर कह दो, बात भी मानी जाए आपकी, और आपकी बात भी खराब ना हो, ऐसी स्थिति में आपको डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए। और शुक्रदेव राहु आपके 6th हाउस में बैठे, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आप यूज कर पाओगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में, लगन का स्वामी 11th में, 7th एंड 4th लॉर्ड 10th में, सूर्य जो आपका 12th लॉर्ड है वो 10th में। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से इन्वेस्टमेंट आना, फॉरेन लैंड से आपको कस्टमर्स आना, वहां से प्रॉफिट आना, इस तरह की डील्स आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कोई डिजायर पूरी हो रही है। इस समय आप जितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हैं अपने बिजनेस में वो खींच सकते हैं। ये समय काल ऐसा है कि आप जितनी लंबी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जितनी आप अपनी चादर को फैलाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट जस्टिफाई होनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो क्या उतनी कैपेबिलिटी आपके पास है, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उतने पेशेंस के साथ आप चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन है। देखिए केंद्र में आपके जो सूर्य है, जुपिटर है, शनि है, लगन का स्वामी 11th हाउस में, बहुत बेस्ट पोजीशन है आपके लिए कि आपका वर्चस्व, आपका नेम, आपका फेम, आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है। लेकिन आप उसको कितना स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, कितना कॉन्क्रीट करेंगे, ये देखने वाली बात है। कितना आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। कितना आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। कब आप इमोशंस में बहकर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं या आप अपने बिजनेस से दूर जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है।
तो बैलेंस विल बी द की, और डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। मानता हूं इनिशियल डेज में इस वीक में काम नहीं होगा, इस समय आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन आएगी, किसी तरीके से काम करने जाओगे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बिजनेस की जगह बिजनेस में मन लगाओगे तो पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उस वजह से कोई ना कोई ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप बैलेंस आप कर जाओगे बिकॉज यू आर ए परफेक्शनिस्ट। लेकिन अभी लगन का स्वामी इमोशंस में, तो इमोशंस प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रोफेशनल इमोशनल अप्रोच को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, बेहतर हो जाएगी स्थिति। प्लस किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो, बस इस चीज का ध्यान रखो। लगन का स्वामी 11th हाउस, मतलब इमोशंस में बह के आप अपनी चीजें रिवील करना, सीक्रेट बता देना, अपने प्रॉफिट के बारे में बता देना, इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करो। अपने प्रॉफिट किसी को बताओ मत, इमोशंस में बह के अपनी चीजें के, अपनी पॉकेट मनी के बारे में मत बताओ, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में मत बताओ, अपने सीक्रेट रिवील मत करो। जितना आप अंडर द कारपेट रहेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। लोगों को अपने आप ही आइडेंटिफाई करने दो कि आप क्या चीज हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अपने मुंह से बताने की बजाय सामने वाले को फील करने दो कि यार कोई तो बात है सामने वाले में। तो ऐसा बिजनेस आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। कंफर्ट, लग्जरी, पीस, हैप्पीनेस सब है आपके पास, बस आपको उतना कैपेबल बनना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 6th हाउस में राहु बैठे हैं। देखिए आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का ही प्रॉब्लम है, इससे अलावा कुछ नहीं है। और साइड बाय साइड कोई मेडिकल इशू बहुत पहले से चल रहा है या ब्लड रिलेटेड इशू थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद पे कंट्रोल करना है। योगा मेडिटेशन विल बी द की। योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है। मेडिकल हेल्प लेने से आपको बहुत ही सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप मेडिकल हेल्प लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे हैं कि आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो बी कॉशियस। आपको सबसे पहले अपना ब्लड चेकअप कराना चाहिए, अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए, इसको आपको प्रायोरिटी बनानी है। ड्राइव स्लोली, अगर आप ड्राइव करते हैं और बारिश का मौसम में आप कोई गड्ढे में ना चली जाए गाड़ी खराब ना हो जाए, आप देख नहीं पा रहे हैं, विजन अच्छा नहीं है आपका, और आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं जल्दबाजी में, यहाँ पर ट्रबल आ सकता है। आपको ड्राइव भी स्लोली एंड ग्रेजुअली करनी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपके आसपास, आपको लगता है कोई किसी को हेल्प की नीड है, किसी को हेल्प करनी चाहिए, तो यू शुड बी द फर्स्ट वन। किसी को हेल्प करने से आपके पॉजिटिव कर्मा अलाइंड होंगे, अपग्रेड हो जाएंगे, उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया। दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। केतु और मंगल आपके 12th हाउस में है, कोई दूर से आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा। हो सकता है आप गवर्नमेंट की तैयारी करें, कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जब लगन का। देखिए 5th हाउस का मालिक शनि है, शनि 1st हाउस को देख रहा है। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको 100% आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया है, डेडिकेशन के साथ काम किया है, आपको कोई ऐसी प्रकृति भी आपको नहीं रोक सकती, इतना बड़ा वर्ड बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसी अलाइनमेंट आपके लिए बना हुआ है। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा, चाहे वो 6th क्लास की बात हो, 10th क्लास की बात हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। सक्सेस ग्रोथ मिलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो अलाइनमेंट है ना वर्गो लगन मून साइन के लिए, देखिए आपकी ढैया लगने वाली है बहुत जल्दी 2027 में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है कि जितना चाहो उतना ज्यादा सक्सेस ग्रोथ बढ़ा लो, जितना सीरियस आप हो सकते हो अभी हो जाओ। आने वाले समय में ट्रबल बढ़ेगा और वो ट्रबल आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बेहतर है अपने अच्छे टाइम में, अच्छे मोमेंट्स में अपने आप को जितना स्ट्रांग कर सकते हैं उतना स्ट्रांग कर लीजिए। आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन आने वाले समय में दिखाई देगी। आज का मेहनत आपको आने वाले समय में फ्रूट देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 11th में और 9th हाउस का मालिक 9th में बैठा है। देखिए श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं तो देवी कवच का पाठ भी कर सकते हैं, देवी माँ भगवती की आराधना भी कर सकते हैं आप। दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पढ़िए। कुछ भी पढ़ने से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, आपका कुछ इल्यूजन दूर होगा। राहु को कंट्रोल करना, महिषासुर को कंट्रोल करना, यानी कि देवी भगवती का हाथ पकड़ लीजिए, दुर्गा मैया का हाथ पकड़ लीजिए, माँ भवानी का हाथ पकड़ लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर जाके भी आप वहां पर जाके आरती दर्शन करना, उनके दर्शन करना, उनको कमल का फूल, उनको फूल अर्पण करना, रोज
चढ़ाना, आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी रोमांस में, आपकी रिलेशनशिप में पीस लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसे करके भी अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूंगा तो गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में इमोशंस में है। तो इमोशंस ना हावी हो जाए आपके ऊपर, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाओ, तो उसके लिए आपको गणपति बप्पा का हाथ पकड़ना है। गणेश चालीसा पढ़िए या गणेश चतुर्थी पढ़िए या गणपति बप्पा को लड्डू चढ़ाइए। लड्डू का भोग चढ़ाना, दूब घास चढ़ाना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अगर हेल्थ के चैलेंजेस हैं तो दुर्गा चालीसा के साथ साथ आप हनुमान चालीसा भी रिसाइट कर सकते हैं, आपके लिए दोनों ही मामले में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की रेमेडीज करके आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। आप विश्वास के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करिए। गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये जो भी चीज वर्ड्स हैं, इन चीजों से आप बाहर निकल आओगे और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस सीख करते हुए नजर आओगे। आप पॉजिटिव रहिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।